नमस्कार, सुस्वागतम दोस्तों। हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे कि आपको अगले कुछ दिनों में कैसा मौसमी गतिविधियां रह सकती हैं और इस मॉडल से भी बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की वर्षा की गतिविधियां आपके इलाके में देखने को मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले GFS मॉडल देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि जो ACMWF मॉडल्स हैं वही क्या बता रहे हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि आप GFS या ACMWF ही क्यों दिखाते हैं। देखिए GFS ये हर 12 घंटा 6 घंटे में अपडेट होता है और ECMWF जो होता है वो हर 12 घंटे में अपडेट होता है, जिसमें जो ECMWF की एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। GFS भी ठीक ठाक होता है, अगले 2-3 दिनों के लिए इसकी भी स्थिति काफ़ी सही रहती है GFS वगैरह का भी। तो कभी कभी किसी किसी सिस्टम पे GFS भारी पड़ता है और किसी किसी सिस्टम पे ECMWF भारी पड़ता है। तो चलिए अभी फिलहाल GFS आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अभी जो दिखा रहा है कि ट्रफ जो है वो उत्तरी मध्य प्रदेश होकर गुजर रही है और सिस्टम का जो असर है वो लगभग समाप्त हो चुका है। इसमें ECMWF में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए कर रहा है कि ये जो कल से यानी कि 3 तारीख के आसपास से सिस्टम जो है जो ट्रफ है वो चली जाएगी उत्तर की ओर। उसके बाद देखिए दिखाई रहा है कि एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी के आसपास बनेगा और वो बनेगा आपके 8 जुलाई के आसपास और वो उत्तरवर्ती होकर के झारखंड और बिहार की ओर चला जाएगा और वहीं समाप्त हो जाएगा। ये है इसे GFS का कहना। और जो ट्रफ है वो तराई की बेल्ट की तरफ जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। उस एक 16 का सिस्टम बनेगा वो भी उत्तर प्रदेश की ओर चले जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। ये दिखाई रहा है GFS, यानी कि इसके बाद जब सिस्टम बनेगा तो देखिए ये सिस्टम गया 2 तारीख के ट्रफ है और देखिए 3 तारीख देखिए जो ट्रफ है वो थोड़ी सी उत्तरवर्ती होने शुरू हो जाएगी 3 तारीख की रात से और 4 तारीख के आसपास 5 तारीख के आसपास करीब काफ़ी ऊपर चली जाएगी। और उसके बाद एक पश्चिम बंगाल के आसपास सिस्टम बनेगा जो कि आगे बढ़ेगा झारखंड की तरफ आएगा, वो छत्तीसगढ़ के पास आएगा। उसके बाद वहीं से वो रिटर्न होकर के ये जो है पश्चिम बंगाल और बिहार के आसपास जाकर के खत्म हो जाएगा और ट्रफ उस समय उत्तरवर्ती हो जाएगी, तराई के बेल्ट में चली जाएगी। देख पाएंगे यहाँ पर इस तरह की GFS का कंडीशंस हैं। तो आपको एक बात बता दें कि 8 जुलाई के बाद मानसून में ब्रेक कंडीशन आने वाला है। ब्रेक मतलब होता है कि जो ट्रफ मानसूनी ट्रफ होती है, क्योंकि एक ही मानसूनी ट्रफ हो गया और एक लो प्रेशर एरिया हो गया। यही जो है ये मानसून के चालक होते हैं। मानसून के बारिश के पैटर्न को यही निर्धारित करते हैं कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये ट्रफ जो है वो तलहटी में चली जाएगी हिमालय के तराई के बेल्ट में, तो पूरे देश में बारिश में काफ़ी भारी कमी आएगी। जब ट्रफ नीचे कब आएगी, जब कोई और नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेगा। तो ये एक लंबा ब्रेक जाने वाला, हालांकि उसके बाद भी सिस्टम उभरेंगे लेकिन वो इनका ट्रैक जो है कुछ इस तरह से देखने को मिल सकता है, इस तरह से। हालांकि अभी देखिए अभी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि आपको पता है कि हर 4-5 दिन के बाद मॉडल्स में एक्यूरेसी उतनी सटीक रह नहीं जाती है। लेकिन ये लग रहा है कि मानसून में एक ब्रेक कंडीशन बड़ा वाला आ सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब समय बताएगा क्या होगा, मानसून प्रकृति बताएगी क्या होगा, लेकिन ये है कि इस तरह की गतिविधियां जो है वो नजर आ रही हैं। GFS यहाँ पर भी बदलाव हो गया, GFS के अंदर भी। और ये सिस्टम अभी राजस्थान की ओर जा रहे थे लेकिन अभी यहाँ से ये यू टर्न लेकर के उत्तर की ओर खिसकने की संभावना दिखाई पड़ रही है। अब बात करते हैं इसके बाद कि ECMWF क्या कर रहा है। उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है और वो जो बताएगा वो लगभग सही जानकारी के तहत देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ECMWF इसके बारे में क्या कहता है। अभी देखिए ECMWF का अपडेट तो आया नहीं है, लेकिन अभी देखिए इसमें देख पाएंगे ये 1 जुलाई का दिन है, आज का दिन कल का दिन था। ये देखिए आज का दिन, आज ट्रफ यहाँ पर है और देखिए 3 तारीख के आसपास देखिए ट्रफ जो थोड़ी सी उत्तरवर्ती हो गई है। देखिए उत्तर में चली गई है, यहाँ पर चली आई ट्रफ और फिर यहाँ पर चली आई है। और देखिए एक लो प्रेशर एरिया फिर बनेगा। देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ा है उत्तर प्रदेश के आसपास, छत्तीसगढ़ के आसपास, फिर ये मध्य प्रदेश की ओर जा रहा है। लेकिन पहले की अपेक्षा इसमें स्ट्रॉन्ग जो है वो दिखाई नहीं पड़ रही। जिस तरह से स्ट्रॉन्ग ये ट्रफ थी, यानी कि सिस्टम जो राजस्थान की ओर जा रहा था, उसके बाद देखिए यहाँ पर हालांकि अपडेट नहीं आया है, बहुत लंबा अपडेट नहीं चल रहा है। अभी जब भी आएगा उसके बारे में हम बता देंगे आपको। लेकिन अभी फिलहाल इसमें देख पाएंगे कुछ दिनों का समय को दिखाया गया है और दिखा रहा है इसमें कि जो सिस्टम है वो भी सिस्टमेटिक ढंग से, यानी कि पश्चिम बंगाल झारखंड पार करता हुआ उत्तर प्रदेश के करीब आएगा और ट्रफ उस समय नीचे की तरफ रहेगी। ये लगभग 5 जुलाई के आसपास के समय, यानी कि 1 ही 2 दिन के अंदर ये सिस्टम इस ट्रफ को पार कर जाएगा। 6 तारीख के आसपास देखिए ट्रफ उत्तरवर्ती होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो है वो ऑसिलेशन होना शुरू हो जाएगा ट्रफ का, इसमें ECMWF में ये बता रहा है। तो ये इस तरह की अगर बातें, अगर देखिए यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक रेनफॉल होगी और सेंट्रल पार्ट्स और वेस्टर्न पार्ट्स में तो बदतर हालात हैं बारिश से। अब ये बारिश जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों
और बिहार को चाहिए, जो कि अब ये ट्रफ ऊपर आने से ही हो सकती है, जो कि अब एक अच्छी संकेत जो है, अच्छा संकेत जुलाई के महीने में मिलने लगे हैं कि अब एक अच्छा खासा बारिश का स्पेल भारत में देखने को मिल सकता है। इस CMW का देखिए कि अगले 10-15 दिन में देखिए वर्षा किस तरह की होता है। देखिए दिखा रहा है कि वर्षा जो है 2 तारीख से भी वर्षा होगी और 3 तारीख को वर्षा कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। प्रिकॉशन जो है ये दिखा रहा है कि कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक अच्छी खासी बारिश मॉडल के संकेत हैं और स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल सकती है और अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज की जा सकती है। इस तरह की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर CMW में नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कई इलाकों में एक अच्छा बारिश हो, क्योंकि अब तो यहाँ पर कई इलाकों में वर्षा हो चुकी है। हालांकि कुछ जिले छूटे हुए हैं और फिर उत्तर में भी वर्षा की गतिविधियाँ कई इलाकों में हो जाए। अगले 2 से 3 दिनों में यहाँ पर सेंट्रल पार्ट्स में भी वर्षा जो है वो पूरी तरीके से बारिश हो जाए तो एक अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बारिश में भी कुछ इलाकों में जिले ऐसे हैं जहाँ पर वर्षा नहीं हुई है और इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकता है। और कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर बारिश में कमी बनी रह सकती है। और अभी तो मानसून का पूरा समय बाकी है, जुलाई का मेन कोर महीना बाकी है और फिर अगस्त का एक कोर महीना बाकी है, फिर सितंबर आएगा, वो देखा जाएगा, वो अलग बात होगी। सितंबर के महीने में कितना वर्षा होगी क्या नहीं होगी वो अलग बात होगी। तो इसमें देखेंगे बादलों को पहले देख लेते हैं, बादल का पैच कहाँ पर बन रहा है इस समय फिलहाल, क्योंकि पैच बनेगा तो वर्षा होगी। देखिए पूर्वी सिरा पूरा जो भारत का दक्षिण भारत तक देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग पैचेस बारिश बादलों का बने हुए हैं और उड़ीसा छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा देखने को मिल रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी वर्षा की गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर देख के ही लग रहा होगा कि अब LPA जो है लो प्रेशर एरिया उसका अस्तित्व तो नहीं है, क्योंकि उस तरह की ना ही अगल बगल क्लाउड है ना ही उस तरह की रेनफॉल की कोई एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये देखिए राजस्थान दक्षिण पूर्वी राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में देखिए वर्षा की गतिविधियां बढ़ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स बन रहे हैं। और देखिए हमारे जो उत्तर प्रदेश का अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के देखिए दक्षिणी भागों और उत्तरी मध्य प्रदेश में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड बन रहे हैं और एक अच्छी स्पेल बारिश का यहाँ पर ये भी देने की क्षमता रखते हैं। हमारे पूर्व में भी कुछ हल्के फुल्के बादल बन रहे हैं, हालांकि कितने वर्षा देंगे तो समय बताएगा और कितने स्ट्रॉन्ग होंगे ये भी समय बताएगा। लेकिन ये है कि अब वर्षा गतिविधियां कई इलाकों में बढ़ने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी प्रबल है। कई इलाकों में एक अच्छी खासी स्पेल बारिश का देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं काफ़ी प्रबल दिखाई पड़ रही हैं। पश्चिमी तट पे पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो राजस्थान में भी वर्षा बढ़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली के आसपास बादल बन रहे हैं, उत्तरी राजस्थान में बादलों बनने का चालू हो चुका है। तराई के बेल्ट उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वगैरह बिहार क्षेत्रों में बादल बन रहे हैं और नेपाल की तलहटी में भी बादल बनने शुरू हो चुकी है। यानी कि पूरे देश में कुछ न कुछ खंड बादल हों या हल्के बादल हों वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बादल हैं वो निचले इलाके में, ट्रफ के निचले इलाकों में देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बादल जो है वो नज़र आ रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर। यानी कि काफ़ी ज़्यादा ट्रफ के नीचे तक बादल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। हालांकि अब जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट कर दिया जाएगा कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी और कैसी बारिश देखने को मिल सकती है, किस तरह की स्थिति बनेगी वो देखने को, वो भी इसके बारे में भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा कहाँ पर किस तरह की रेनफॉल देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो तक लगातार चैनल पर आप लोग बने रहेगा जिससे अच्छी से अच्छी और सही जानकारी आपके तक पहुँच सके। धन्यवाद।